एक्चुअली कल जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो जहां जहां नौजवान आक्रोश में थे या जहां जहां लाठीचार्ज हुआ, जहां जहां मेरे पास खबर आई मैं वहां गया और पुलिस और बच्चों के बीच में खड़ा होकर मैंने पुलिस को कहा कि आप लाठी मत चलाओ और बच्चों से भी कहा कि वो शांति बना के रखें। और इसमें हम बड़े पैमाने पर सफल भी हुए बच्चों को समझाने के लिए। और जब पुलिस ने देख लिया कि इनकी बात बच्चे मान रहे हैं तो उन्होंने भी अपने व्यवहार में कई बार तो ऐसा लगा कि उनको आदेश थे कि लाठीचार्ज करो, फिर भी उन्होंने इस चीजों को संभाला। लेकिन जहां जहां हम लोग नहीं गए वहां वहां इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन हुआ क्या कि वहां फोन काम नहीं कर रहे थे, जैमर लगे हुए थे। और दूसरा, जैमर के बाद उन्होंने नेट को जो है उस तरह से डिस्टर्ब किया हुआ था कि नेट नहीं चल रहा था। फिर मैं ऑफिस चला गया तो कुछ साथियों से बात की, मीडिया के साथियों से, और बाकी सब साथियों को इकट्ठा होने का इंतजार किया। कई जगह पर साथी पकड़े हुए थे, वहां अधिकारियों से बात की। लेकिन 10 बजे के लगभग जब मैंने वो वीडियो देखी, वो बर्बरता देखी, वो जुल्म देखा, और मेरे पास ये भी रिपोर्ट है कि 2 बच्चे बड़े, एक लड़का एक लड़की है, जो बड़े सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज। मुझे ये नहीं पता कि वो उनकी कैसी हालात। तो जब मैंने वो बर्बरता, अन्याय, लाठी, आप बच्चों को रोकने के लाठी पैर पे भी मार सकते हो, लेकिन आप अपने सरों पे मारी लाठी। और कुछ लोग बिना वर्दी के, इसी तरह के नौजवान टाइप लोग हैं, वो जो हैं लाठीचार्ज कर रहे हैं। बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हो, आप पीट रहे हो, मीडिया को भी पीट रहे हो आप। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उन बच्चों को इस तरह से मार खाते हुए ये देखना मेरे बस की बात नहीं। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को भी जिंदा रखना है, जिस पर कल कई सवाल खड़े हो गए कि भाई हिंसा होगी, ये सब चीज। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे शिक्षा के लिए पहली बार कोई आंदोलन हो रहा है देश के अंदर। और क्योंकि भीम आर्मी का निर्माण ही पाठशालाओं को से लेकर सब चीजों को अगर आप देखोगे तो शिक्षा को प्रायोरिटी पे रखे हुआ, पाठशालाएं खोल के, कोचिंग सेंटर खोल के शिक्षा के लिए आंदोलन, और हम लोग ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और मैं तो लगातार बात कर रहा हूं कि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त हो और वो गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले बच्चों को। तो फ्री एंड फेयर एग्जाम, निष्पक्ष एग्जाम, वो कोई भी एग्जाम, आज देश का युवा चाहता है कि भर्तियां समय पे आए, भर्तियों में किसी भी तरह के घोटाले ना हो, पेपर लीक ना हो, और एक तय समय सीमा के अंदर पेपर हो, और पेपर कराने वाली एजेंसी ऐसी हो जिन पे कोई दाग ना हो। तो जब मैंने ये अन्याय देखा, बच्चों को पिटते हुए, उनके फटे हुए सर खून से लगते, मुझसे रहा नहीं गया। और मुझे लगा कि जब वो लोग सड़कों पे हैं, वो लोग अपने घर नहीं पहुंचे हैं, वो लोग दर्द से कराह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है, तो मेरे जैसे आदमी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले साहू को अपना नेता मानता, आदर्श मानता, उसको चैन से घर में नहीं सोना चाहिए। ये शुरुआत में अब भी कर सकता था, रात में जाके घर पे सो के और नहा धो के आके फिर से यहाँ बैठ सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब वो सड़कों पे हैं, जब वो अन्याय सह रहे हैं, जब वो भूखे प्यासे हैं, तो हमें भी इस आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए।
और वहीं से करनी चाहिए जहां हमने संविधान की शपथ ली थी, जिस संसद में शपथ ली थी, उसी संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के साथ नीचे बैठ के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। हो सकता है कि अभी भी आप समझें कि भाई मैंने थोड़ी जल्दबाजी की, गैर जिम्मेदार दिखाई, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि वो हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, हमारी बहन थी, उनके साथ जो अन्याय है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मेरे बैठने से क्या है कि बीमार में आजाद समाज पार्टी जो संगठन है उन तक बात जाएगी, उनके परिवारों तक बात जाएगी, परिवार से रिश्तेदारों तक बात जाएगी, तो फिर से लोगों को पता लगेगा कि कल किस तरह से। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि हिंसा होती नहीं, हिंसा कराई जाती है। आप जानते हो, हमेशा इस बात कहता हूं, मैं हिंसा का पक्ष नहीं, क्योंकि अम्बेडकरवादी तो संविधान में आस्था विश्वास रखता हूं। लेकिन मेरी आपसे अपील है, मैं आज फिर से 12 बजे के करीब आऊंगा लाइव, लगभग 12:30 बजे, और पार्टी संगठन के लोगों को निर्देश दूंगा कि वो आगे क्या करेंगे, वो अपने जिलों में क्या करेंगे, अपने प्रदेशों में क्या करेंगे। ये लड़ाई बच्चों की, युवाओं की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई हमें जीतनी है। मजबूर करना है, सरकार उनको सुने। और आप जानते हैं आज संघर्ष के आयाम का दिन है, संघर्ष के रूप का दिन है। आज 21 जुलाई है, भीम आर्मी का स्थापना दिवस है। भीम आर्मी के स्थापना दिवस की 11वीं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस दिन भीम आर्मी की स्थापना हो और उसी दिन संघर्ष न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते, ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते, संघर्षशील कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने काम को कर रहा हूँ, अपने जीवन, अपने लक्ष्य को, अपने जो है जिम्मेदारियों को अदा कर रहा हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। अभी सोशल मीडिया पे आप जिस तरह की डायरेक्शन मैं आपको दूंगा, उस डायरेक्शन पे हम सब लोगों को काम करना। लेकिन इस युवाओं के आंदोलन को, सबसे बड़ा देशद्रोह, गद्दारों को उम्र कैद दो, प्रधानमंत्री नींद से जाग, मैं एक सच्चा अपने कर्तव्य का निर्वहन, आपको भी करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए। देश के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जालिम हुकूमत के अन्याय को रोकने के लिए, और ये बताने के लिए कि वो जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। जो फोर्स आपने लगाई थी, उन्होंने ऐसा सलूक किया युवाओं से, विद्यार्थियों से, छात्रों से, बेटियों से, बेटों से, जैसे आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ये मुझे स्वीकार नहीं, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन एज ए भारतीय जागरूक नागरिक मुझे स्वीकार, एज ए अम्बेडकराइट मुझे स्वीकार, और जो चीज मुझे स्वीकार नहीं है मैं उसके खिलाफ लड़ना जानता। आपने मुझे वोट देके यहां लड़ने के लिए भेजा है, तमाशा देखने के लिए नहीं, तो मैं लड़ूंगा इसलिए क्योंकि आपको बहुत उम्मीदें हैं इस आंदोलन से कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मेरी जान भी उतनी कीमती जितनी उन बच्चों की जो हॉस्पिटलाइज हैं, या कहीं पकड़े हुए हैं, या कहीं सड़कों पर बैठ के अभी भी आंदोलन चला रहे हैं, जिनके पास उम्मीद थी, कल तक उनकी उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक मैं यहां बैठा हूं यहां चलाऊंगा, और अगर मैं जब बाहर जाके चलाने की बात करूंगा तो पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेशों में जाके, देश भर में जाके, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जाके चलाऊंगा, याद रखना। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूं, मेरे पास इतना बड़ा संगठन है कि हर दिन एक जिले में जंतर मंतर बनेगा। आप मेरी बात को याद रखना।
मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, एक बार घर में बैठ के सोचना। वो भी किसी के बच्चे थे जिनका कल खून आपने बहा, और वो क्या सीख के गए, क्या लेके गए। वो किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट थे। आपने क्या दिया उनको और वो आपको क्या देते हैं, उनकी नजरों में आप कहां पहुंचे, ये आपको जवाब जो है आने वाले समय में जनता देगी। धन्यवाद। मुझे अपनी बात रखनी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं 12 बजे के बाद फिर से आपके बीच में आके बताऊंगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामना। मैं आपका भाई चंद्रशेखर।